एक व्यक्ति जिसने आज से 35 साल पहले एक खून किया, भाग गया, कभी पकड़ में नहीं आया। उसने अपना नाम बदला, परिवार बदला, जगह बदली, सब कुछ बदल दिया, काम, पैसा, रिश्तेदार, और ये सोचा कि शायद वो अब कभी पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन तारीफ करनी होगी हरियाणा पुलिस की, जिसने उसे 35 साल बाद गिरफ्तार किया और उसके अपराध की सजा उसको दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह और आपका स्वागत करता हूं वारदात चैनल पर। और आज की कहानी है हरियाणा की, जहां पे पुलिस ने पिछले महीने एक 35 साल पुराने हत्या के केस में एक अपराधी को गिरफ्तार किया, जो लगभग 35 साल से ही लापता था। और इस दौरान वो अपना नाम, पेशा, घर, परिवार सब कुछ बदल चुका था। और काबिले तारीफ की बात है कि इस दौरान वो पिछले 10 से 15 वर्षों से क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों में भी काम कर रहा था, छोटे मोटे रोल कर रहा था। और उसी में से एक उसकी बड़ी फेमस मूवी है टकराव, जो यूट्यूब पर है। उसको 7.5 लाख व्यूज मिल चुके हैं। कहानी शुरू होती है 1992 में। एक मोटरसाइकिल सवार धर्मपाल की मोटरसाइकिल लूटने का प्रयास होता है और लूटपाट में ही उसकी हत्या कर दी जाती है। आरोप लगता है ओम प्रकाश पर। ओम प्रकाश वैसे तो हरियाणा का ही रहने वाला है। पहले वो इंडियन आर्मी में काम करता था, लेकिन 4 साल तक इंडियन आर्मी से लापता रहने के कारण आर्मी ने उसे बर्खास्त कर दिया। इस दौरान वो कई छोटी मोटी अपराध की घटनाओं में शामिल रहा, चोरी, डकैती, छिनैती, और इनमें से कई के केस उस पर लगे। लेकिन 1992 में जब वह लूट की वारदात को अंजाम दे रहा था, उसी लूट की वारदात में धर्मपाल की हत्या हो गई। पुलिस ने केस दर्ज किया और ओम प्रकाश की तलाश शुरू की। ओम प्रकाश लापता हो गया। पुलिस उसके घर बार बार जाती रही, उसके रिश्तेदारों से पूछताछ करती रही, लेकिन कोई सुराग कभी भी पुलिस को नहीं मिला। धीरे धीरे केस पेंडिंग फाइल्स में चला गया और जब कभी कोई नया एसआई आता शुरुआत में, तो वो प्रयास करता, जांच शुरू करता, तलाश करता, मुखबिरी करवाता, लेकिन ओम प्रकाश का कभी कोई पता नहीं चला और धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इस साल की शुरुआत में हरियाणा पुलिस ने एक नए तरीके का प्रयास चालू किया। उन्होंने एसटीएफ का गठन किया और जितने भी पुराने पेंडिंग केसेस हैं, जिनमें अपराधी या तो भाग चुका है या मिल नहीं रहा, उनको पकड़ने का एक अभियान चलाया। इसी अभियान के तहत ओम प्रकाश की भी तलाश चालू हुई। अब अपराधी पकड़ा कैसे जाए, पुलिस के लिए यह बड़ी समस्या। मामला 35 साल पुराना है। पुलिस ने ऐसा सोचा कि हो सकता है कि अब मामला क्योंकि काफी पुराना हो गया हो, तो वो अपने परिवार से संपर्क करेगा, अपने बीवी बच्चों से संपर्क करेगा ओम प्रकाश। पुलिस ने उसके पीछे मुखबिरी लगाई, लेकिन कोई भी ऐसा क्लू पुलिस को नहीं मिला जिससे ये उसे जानकारी लगती
कि ओम प्रकाश अपने परिवार के संपर्क में है। बीच बीच में पुलिस को यह भी लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ओम प्रकाश अब रहा ही ना हो, क्योंकि 35 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। लेकिन पुलिस अपने प्रयास में लगी रही और कई मुखबिरों को इस काम के पीछे लगाया। 2 महीने पहले पुलिस को एक सफलता हासिल हुई। हरियाणा में ही ओम प्रकाश का भाई रहता है। पुलिस ने जब उसकी कॉल ट्रेस की तो उसकी कॉल डिटेल्स में एक नाम आया, पाशा। ओम प्रकाश अक्सर उससे बात करता था और इस बात पर पुलिस को कुछ शक हुआ। उन्होंने पाशा का एड्रेस निकलवाया और जब एड्रेस निकला तो वो गाजियाबाद का निकला। पुलिस गाजियाबाद गई, पाशा को देखा, पहचाना। लेकिन अब समस्या पुलिस के पास बहुत बड़ी थी, क्योंकि पुलिस जिस फोटो को लेकर के गई थी वो 35 साल पुरानी थी, ओम प्रकाश की। और आज जिस व्यक्ति की शिनाख्त कर रही है पुलिस वो है पाशा, जो कि बूढ़ा है। पुलिस यहां कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, कोई मिस आइडेंटिटी का कोई दिक्कत हो जाए ऐसी कि गलत आदमी को पकड़ लें तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो पुलिस ने एक काम किया, उसने क्लोजली ऑब्जर्व करना चालू किया पाशा का बिहेवियर, कॉल डिटेल्स, उसके भाई का बिहेवियर। और धीरे धीरे जब पुलिस को भरोसा हो गया कि ये पाशा ही ओम प्रकाश है, तब पिछले सप्ताह पुलिस ने उसको, वो घर से जैसे ही निकलता है मार्केट के लिए वैसे ही उसको उठा लेती। शुरुआत में तो पाशा बताता है कि वो ओम प्रकाश नहीं है, किसी ओम प्रकाश को नहीं जानता, ना वो खुद ओम प्रकाश है, वो तो पाशा है। और उसकी एक फैमिली है, परिवार है, बच्चे हैं, आपने गलत उठा लिया है। लेकिन पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तब जाकर के पाशा टूट जाता है और बताता है कि वही ओम प्रकाश है जो 1992 में कत्ल करके फरार हो गया था। पुलिस ने पूछा कि उसके बाद उसने क्या किया, तो ओम प्रकाश ने बताया कि कत्ल करने के बाद वो दक्षिण भारत में भाग गया था, तमिलनाडु। वहां वो 2-3 साल रहा, 2-3 साल उसने छोटे मोटे काम किए, लेकिन उसका कुछ वहां मामला सेट नहीं हो पाया। और दूसरी दिक्कत उसको वहां पे लैंग्वेज की थी, भाषा की। अब दोनों समस्या होने के कारण वो वापस लौट आया, लेकिन उसे पता था कि हरियाणा जाएगा तो पकड़ लिया जाएगा। वो हरियाणा नहीं गया, बल्कि गाजियाबाद में एक किराए के मकान में रहने लगा। उसने कभी भी अपने बीवी बच्चों से संपर्क नहीं किया, कभी भी नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि एक ना एक दिन पुलिस उसके बीवी बच्चों के कारण उसके पास पहुंच जाएगी। इसलिए उसने अपने उस परिवार को छोड़ दिया और ये डिसाइड किया कि अब वो एक नई जिंदगी जिएगा, नए नाम से जिएगा। उसने अपना नया नाम पाशा रखा और एक नई शादी की। शादी से बच्चे भी हुए और उसके बाद 2007 के लगभग वो फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने लगा। क्षेत्रीय फिल्मों में उसे छोटे मोटे रोल भी मिलते रहे। कई सारी फिल्में उसकी यूट्यूब पर भी अपलोड हुई और इसी तरीके से वो अपनी लाइफ को जी रहा था।
अब बीवी बच्चों से तो संपर्क नहीं था, लेकिन वो अपने भाई से कभी कभार बात कर लेता था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनी। आखिरकार पुलिस ने काफी लंबे अरसे के बाद, 35 साल बाद ही सही, धर्मपाल के परिवार को न्याय दिलाया, और एक ऐसा अपराधी जो ये सोचता था कि वो सब कुछ बदल लेगा तो शायद पुलिस उसे कभी ना पकड़ पाए, उसको भी पकड़ के दिखाया। कहते हैं दोस्तों, कोई भी इंसान कितनी भी खूबसूरती और चालाकी से कोई अपराध क्यों ना करे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई सबूत ना छोड़े। खैर, कैसी लगी ये कहानी आप बताइएगा। फिर मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी में, एक नई रोचक कहानी में। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं और कहानी आपके लिए लाता रहूँगा, ऐसी ही अच्छी सच्ची घटनाएं। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।